रणबीर कपूर की 400 करोड़ क्लब की पहली मूवी बन चुकी है एनिमल। उप्स, नॉट पहली, ये है दूसरी मूवी। पहली मूवी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन वो भी 400 करोड़ बजट में बनी थी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये मूवी जो है एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, और ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑसम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एंड द ब्रिलियंट एक्टिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स ऑफ एनिमल, बी इट रणबीर कपूर, be it Rashmika, be it Anil Kapoor. Tremendous. Oh, I forget to mention Lord Bobby. एनिमल के इतने मैसिव रिस्पांस के बाद भी इस मूवी को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिएक्शन, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल पब्लिक हो, ड्यू टू इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, गोर वायलेंस एंड मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर। चलो इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे जो डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने सच में ये गोर वायलेंस थोड़ा अनअपोलोजेटिकली तरीके से दिखाया है, जिसको हमारी इंडियन ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। लेट्स सी, हैव अ लुक। तो पहला ट्वीट है हमारा राम गोपाल वर्मा का, खुद एक बहुत बड़े फेमस इंडियन डायरेक्टर हैं, और देखिए वो किस तरह से एनिमल की तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने किस तरह से इंडियन ऑडियंस को हिप्नोटाइज किया है। दूसरा ट्वीट है इंडियन क्रिकेटर जयदेव उनक्कड़ का। ये ट्वीट उन्होंने पहले पोस्ट किया था, फिर बाद में डिलीट कर दिया, और वो बोलते हैं कि किस तरह से ये मूवी जो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई करती है और समाज का एक ऐसा रूप दिखाती है जो एग्जिस्ट नहीं करता, और किस तरह से इस मूवी ने उनकी जिंदगी के 3-3.5 घंटे बर्बाद कर दिए। तीसरा ट्वीट है अनुपमा चोपड़ा। अनुपमा चोपड़ा आपको याद ही होगा, जिनके इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने बोला था कि अगर आपको कबीर सिंह जो है वायलेंट मूवी लग रही है तो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट। और इस मूवी को देखने के बाद अनुपमा चोपड़ा ने बोला है कि आई मिस कबीर #एनिमल। आप समझ ही सकते हैं वो क्या बोलना चाहती थी। सो पहला पॉइंट जिसमें इस मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो क्या ये सच में एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सिंबलाइज करती हुई मूवी है? लेट्स सी। आई विल से पार्शली येस एंड पार्शली नो। सो व्हाई पार्शली नो? जिन्होंने ये मूवी देखी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिन्होंने मूवी ये नहीं देखी है प्लीज स्टॉप द वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पॉइलर अलर्ट हो सकता है। सो इस मूवी में एक डायलॉग है रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच में, जिसमें अनिल कपूर डांट रहे हैं रणबीर कपूर को, और रणबीर कपूर बोल रहे हैं कि अगर आप घर पे नहीं होंगे देन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द फैमिली। सो रणबीर कपूर इज एक्टिंग लाइक अ प्रोटेक्टर टू द फैमिली। सो ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज फादर, हिज वाइफ, हिज सिस्टर। तो जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या आप उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलोगे? अगर यही बात है तो हम रक्षाबंधन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जब भाई अपनी बहन को बोलता है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, तो आप उसको भी बोलो ना, ये भी एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। सो दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ पॉइंट में ये जो मैंने आपको चीजें बताई, इस पॉइंट में हम नहीं बोल सकते कि जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर बेस्ड है। सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स इन द मूवी जिसमें आप बोल सकते हो कि यस, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिख रही है, जैसे कि डायलॉग है रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर के बीच में, जिसमें रणबीर कपूर बोलते हैं कि अगर तूने चीट किया तो मैं तुझे मार दूंगा, जबकि वो खुद चीट करके आ रहे हैं। और जब वो बोलते हैं कि तू महीने में 4-5 बार से पैड बदलती है तो तेरी ये हालत होती है, मैं डेली पैड बदलता हूँ। तो ये जो सीन्स है इसमें यस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिख रही है, मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन येट अगेन ये संदीप रेड्डी वांगा का एक डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला है कि आप इस कैरेक्टर को आइडियलाइज करो। तो आइडियलाइज करना इज नॉट द मोटिव। इस मूवी का नाम ही एनिमल है, ये एक कैरेक्टर है जो उन्होंने दर्शाया है। ये कैरेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि पूरी जनता जो है, पूरी दुनिया इसको आइडियलाइज करे, इसकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। सो दिस इज नॉट द मोटिव ऑफ द डायरेक्टर। ये एक क्रिएटिव माइंडसेट है डायरेक्टर का जो वो दिखाना चाहते थे। दैट्स सो नेक्स्ट पॉइंट जिसमें इस मूवी को किया जा रहा है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज, वो है अनअपोलोजेटिक गोर वायलेंस। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को पता भी है कि इंडियन ऑडियंस की अगर हम सबसे वॉच्ड मूवीज की बात करें तो वो कौन सी है? वो है जॉन विक, द रेड, इप मैन। अब ये जो मूवीज हैं, अगर ये मूवी 3 घंटे की है ना, तो इस मूवी में 2 घंटे का सिर्फ वायलेंस है। आप एनिमल की बात करो, एनिमल अगर 3.5 घंटे की मूवी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आधे ही घंटे का वायलेंस है, 3 घंटे का तो सिर्फ शेयर ड्रामा है। तो अगर हॉलीवुड वाले करते हैं तो उनको आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मतलब बात तो यही होगी ना कि अगर हॉलीवुड वाले करें तो उनको आप बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हो। अगर हमारा इंडियन डायरेक्टर कुछ इनोवेटिव निकाल के लेकर आता है, कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको आप देते हो भर भर के क्रिटिसिज्म। भैया ये कैसी बात हुई? आप इनको बोल रहे हो कि गांधी का देश है। जब आप ऐसी मूवीज देखते हो हॉलीवुड मूवी की फुल एक्शन पैक्ड वायलेंस से भरी हुई, तो तब आपको याद नहीं आता कि हमारा देश गांधी का देश है और हमें ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए? क्या चाहते हो आप यही चाहते हो कि वही रोमांस, वही आपको फैमिली ड्रामा दिखे, वही लबी डबी कपल्स दिखे? इज दिस द ओनली थिंग विच यू वांट टू से, और यू वांट टू से समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू? सो एनिमल फॉर मी, आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिएटिव वर्क बाय संदीप रेड्डी वांगा।
तो मेरी अपील है इंडिया के जो दर्शक हैं उनके लिए कि प्लीज़ संदीप रेड्डी वांगा की जो मूवी है इसको आइडियलाइज़ ना करें, इसको समाज में धब्बा ना बोलते हुए प्लीज़ रणबीर कपूर की एक्टिंग को एन्जॉय कर लो भाई। इतनी अच्छी ताबड़तोड़ एक्टिंग करी है, कौन-सा एक्टर ऐसा एक्टर है जो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, उसको एप्रिशिएट करो। बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच, प्लीज़ एन्जॉय द एक्टिंग, एन्जॉय द डायरेक्शन।